दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंटीरियर मास्टर में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं वॉलपेपर किस तरह से लगता है। ये जानकारी मैं आपको पूरी देने वाला हूं विद प्राइस, क्या रेट होता है। ये देखो दोस्तों, जो आपको मैं वॉलपेपर दिखा रहा हूं, ये वॉलपेपर हमारा ब्रिक में बना हुआ है, इंटो टाइप में बना हुआ है। अगर इसकी साइज की और बात करते हैं, 21 इंच का इसका चौड़ाई होती है और 32 फुट की इसकी लंबाई होती है। एक वॉलपेपर जो हमारा कवरिंग करता है वो करता है 50 स्क्वायर फुट एरिया, 50 स्क्वायर फुट एरिया हमारा एक वॉलपेपर कवरिंग करता है। दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होता है, इसकी जो गमिंग होती है, गमिंग बनाना होता है, जो पेस्ट होता है, इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे हमारा एक पानी की बाल्टी, पानी डालेंगे। पानी के बाद हम लोगों ने जो इसका सीएमसी पाउडर आता है, सीएमसी पाउडर को धीरे धीरे मिलाना होता है, बिल्कुल ही स्लो डालना है। इसके अंदर बहुत थोड़ा थोड़ा डालना है, नहीं तो इसके अंदर गांठे बन जाते हैं। धीरे धीरे बना के इसको पूरे को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना होता है। देखो, जैसे हमारा लड़का यहाँ पे मिक्सिंग कर रहा है, मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से दोस्तों होनी चाहिए। मिक्सिंग, ये देखो हमने यहाँ पे मिक्स हो गया और हमारा जो पानी है ये पूरा हमारा गाढ़ा हो चुका है और ये हमारा लगभग तैयार ही हो गया। इसके बाद हम लोगों को इसके अंदर डालना होता है फेविकोल। ये देखिए, यहाँ पे हमने फेविकोल डालना है। दोनों को हमने मिक्स करना है, फेविकोल को और सीएमसी पाउडर को अच्छी तरह से। सीएमसी पाउडर और फेविकोल को मिक्स करने के बाद हमारा जो वॉलपेपर ग्लू होता है वो तैयार हो जाता है। ये वॉलपेपर के लिए हमने इसके अंदर डाल दिया है फेविकोल। फेविकोल के बाद भी इसकी क्या है, देखो पूरा व्हाइट हो गया है। बहुत ही अच्छी हमारी ये ग्लू तैयार हो चुकी है। ये देखिए, देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, अच्छी तरह से इसको मिलाना है। मिलाने के बाद हमारा रेडी है। दोस्तों, यहाँ पे हमारा ग्लू तैयार होने के बाद हम लोगों को जिस वॉल के ऊपर हमने वॉलपेपर लगाना है उसका हमें नाप लेना हुआ है। देखो, यहाँ पे लड़का ने हमारा इसकी हाइट नाप ली है। हाइट के बाद जो हमारा वॉलपेपर है उसको कटिंग करना होगा। यहाँ पे ये देखो, जो मैंने पेपर को दिखाया था, इसकी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जितनी हाइट है उसके हिसाब से इसको कटिंग करना पड़ेगा। कटिंग पे ध्यान रखना पड़ता है, में एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ता है, ऊपर और नीचे थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। और इसका जो हमारा पैटर्न है, जैसे कि ये हमारा ब्रिक में है, ब्रिक को हमने अच्छी तरह से मिलाना है। इसमें मैं आपको पहली कटिंग के बाद दिखाता हूं किस तरह से मिला के नेक्स्ट वाले को पेपर को कटिंग करना है। तो देखो, फर्स्ट कटिंग हमारी होगी। सेकंड कटिंग में हमने जो भी हमारा डिजाइन है, चाहे वो फ्लावर में है चाहे ब्रिक में है, किसी तरह का भी डिजाइन है, उसको अच्छी तरह से एक बार मिला के देख लेना होता है। भैया देखो, यहाँ पे हमने इसको मिला लिया है। इधर से अब इसको उसके हिसाब से ऊपर नीचे छोड़ना होगा, एक्स्ट्रा छोड़ना है या इसको कम करना है, उस तरीके से हमने इसको कटिंग करना होता है। देखो, ये हमारे यहाँ पे कटिंग सारे वॉलपेपर को जितने भी हमने वहाँ पे वॉल पे लगाने हैं उसको पहले से कटिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। जितना भी हमें साइज के हिसाब से वॉलपेपर चाहिए, एक वॉलपेपर जैसे कि हमारा मैंने बताया था 21 इंच का होता है और इसकी जो लंबाई तो 16 फुट की होती है। 21 इंच के हिसाब से आपकी दीवार पे, जैसे कि आपकी 10 फुट की दीवार है, 120 इंच निकल जाता है। उसमें जितने भी पीस हमारे लगते हैं उस पीस के हिसाब से हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो हमने ग्लू तैयार किया था, जो वॉलपेपर की हमारी बैक होती है, बैक पे हमने वॉलपेपर की बैक के ऊपर जो ग्लू बनाई है, ग्लू को अच्छी तरह से लगा देना होता है। पूरे के ऊपर ग्लू लगा के इसको हमने फोल्ड करके साइड में रख देना होता है। ये देखो, यहाँ पे ग्लू हमारा लड़का लगा रहा है। सारी सीट पे यहाँ पे ग्लू पहले एक बार लगा देनी होगी। ये देखो, और इसको फोल्ड करने का तरीका, जिधर ग्लू लगाई थी एक साइड से हमने इसको कर दिया, दोनों साइड से नहीं करना है ताकि वो दूसरा पेपर खराब ना हो। देखो, वन से कर दिया और इस तरीके से दूसरी साइड से भी हम लोगों ने इसको फोल्ड कर देना है। ये इस तरीके से ऐसे फोल्ड करके हमने इसको साइड पे रख देना है। साइड पे रख दिया। उसके बाद दोस्तों, जिस वॉल पे हमने वॉलपेपर लगाना है वहां पे भी हम लोगों ने ग्लू लगानी होगी। ये देखो, यहाँ पे हमारी पूरी में ग्लू लग रही है। पूरी दीवार पे जहां पे वॉलपेपर लगाना है उसके हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे ग्लू लगा देनी थी। ये देखो, हमारा जो पेंट वाला ब्रश होता है, ब्रश की सहायता से हम यहाँ पे ग्लू लगानी है। किसी भी चीज से, जैसे कपड़े से, हाथ से, ऐसे नहीं हमारी ग्लू लगेगी। जो सही तरीका है तो हमारा ब्रश जो होता है पेंट वाला, उसकी सहायता से हमने यहाँ पे ग्लू को लगाना होता है।
यहाँ पे देखो ग्लू लगाने के बाद और जिस पेपर पे पहले हमने ग्लू लगाया था वो पेपर हमने यहाँ पे उठाया और इसको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देना है। ये देखो ऊपर हमने बहुत कम मार्जिन छोड़ा है क्योंकि इसका साइज के हिसाब से हमने जैसे कटिंग करी है उसके हिसाब से फर्स्ट रोल जो कटिंग की है हमने वो कटिंग हमने यहाँ पे पेस्ट करनी है। देखो पहले इस कटिंग को हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये देखो ये अच्छी तरह से इसको पेस्ट कर दिया है तरीके से। उसके बाद सेकंड के लिए भी हम लोगों ने ऐसे ही ग्लू लगाना है। यहाँ पे जो शीट लगानी है ये देखो ग्लू यहाँ पे भी उसी तरीके से लगाना है। देखो फ्रेंड यहाँ पे हमारा सेकंड शीट के लिए ग्लू लग चुका है। अब सेकंड शीट को उठाएंगे और इसके ऊपर उसी तरीके से पेस्ट करेंगे जैसे फर्स्ट वाली की है। इस पे ध्यान हमें दोस्तों ये रखना होगा, फर्स्ट वाले तो हमारी आसानी से लग जाती है, आसानी नहीं कह सकते, उसको भी हमने लेवल में लेना होगा, सीधा हमें चाहिए। और देखो सेकंड लगाने के लिए जो इसका जोड़ होता है, ये इसका जो डिजाइन होता है उसको बहुत ही बारीकी से और तरीके से मिलाना होगा। देखो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रिक टाइप का मिला दिया, यहाँ पे जोड़ आपको कहीं नजर नहीं आएगा। ये देखो जहाँ ऊपर आपको हल्का सा जोड़ नजर आ रहा है इसको अच्छी तरह से पत्ती की सहायता से बिठा दिया जाएगा, इसको अच्छे से मिला दिया जाएगा और आप पूरे वॉलपेपर के अंदर दोस्तों जोड़ को ढूंढते रह जाओगे, जोड़ आपको नहीं मिलेगा अगर अच्छे तरीके से पेस्टिंग की होगी। ये देखने में दोस्तों थोड़ा सा हमें आसान लगता है लेकिन काम करना उतना ही मुश्किल है जितना कि होता है, कि बहुत ही नाजुक तरीके से बहुत ही बारीकी से काम करना होता है। वॉलपेपर जो थोड़ा सा भी आवर हमारा हो जाता है, ऊपर नीचे चढ़ जाता है या कहीं से टेढ़ा हो जाता है तो उसके हमारी जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग नजर आने लग जाती है और वो अच्छा नहीं लगता है और तो पेपर हमारा खराब हो जाता है। तरीके से करना होता है जैसे कि यहाँ पे बल्ब की कटिंग हमने दोस्तों ने यहाँ पे लड़का कर रहा है उस तरीके से आसानी से हमारा जो हमारा पेपर कटर होता है, पेपर कटर की सहायता से इस पेपर को हमने कटिंग कर दें। देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा 3 पीस लग चुके हैं, तीनों पीस में हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। पहले ऊपर से फिनिशिंग, उसके बाद नीचे से फिनिशिंग हमारा सेकंड लड़का दे सकता है या फिर अगर सिंगल पर्सन लगा रहा है तो वो पहले ऊपर से अच्छी तरह लगाएगा, उसके बाद नीचे उतर के उसको उसी तरीके से नीचे से भी फिनिशिंग दी जाएगी। ये देखो यहाँ पे पहले ऊपर से, दूसरा लड़का हमारा नीचे से फिनिशिंग। और जोड़ की जैसे कि मैंने बताया जोड़ पे पूरा पूरा ध्यान देना होता है। अच्छा नंबर 1 बात सर, हमारी जो ये वॉल होती है, वॉल में दोस्तों हम लोगों को ये बिल्कुल प्लेन चाहिए होती है। इस पे पुट्टी करी होनी चाहिए, पुट्टी के बाद रेग मार मारना चाहिए, तब हमारा जो वॉलपेपर है दीवार पे अच्छी तरह से टिक पाएगा, नहीं तो वो उखड़ जाता है। और सिलाव नहीं होनी चाहिए, जो वॉलपेपर के बैक में होती है सोरा आ जाता है, सिलाव आता है, वहां पे सोरा वाली दीवार पे या जो हमारी सिलाव वाली दीवार है वहां पे वॉलपेपर कुछ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं लाइफ की, वॉलपेपर दोस्तों अगर अच्छा वॉलपेपर लगाता है उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, 10 साल 15 साल तक भी हमारा वॉलपेपर हिलने वाला नहीं है। अगर आपकी दीवार साफ है और आपकी पेस्टिंग अच्छी है, पेस्टिंग अच्छी होनी चाहिए, दीवार अच्छी होनी चाहिए, तो वॉलपेपर हमारा 10 से 15 साल तक भी कहीं पे भी जाने वाला नहीं है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा वॉलपेपर लग चुका है, ऊपर से एक लड़का फिनिशिंग दे रहा है, नीचे से दूसरा लड़का अच्छी तरह से फिनिशिंग दे रहा है। देखो यहाँ पे पूरी फिनिशिंग के बाद अगर इसको मैं आपको दिखाऊंगा तो क्या इस पे हमारा लुक इसके ऊपर आता है, आपको लगेगा पूरी दीवार पे हमने सिर्फ ईंटों से चिनाई की गई है, वॉलपेपर हमारा नहीं है। देखो दोस्तों एक्स्ट्रा जो वॉलपेपर होता है नीचे का और ऊपर का हमारा पेपर कटर की सहायता से हमें उसे कटिंग कर देना होता है। यहाँ पे जैसे कि स्कटिंग है, स्कटिंग वाली जगह पे कटिंग कर चुके हैं। देखो लगभग हमारा वॉलपेपर यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। यहाँ पे जो हमारा थोड़ा व्हाइट कलर देख रहे हो, यहाँ पे आने वाले हमारी बिजली का बॉक्स स्विच वगैरह इनको भी तरीके से कटिंग किया जाएगा, वो आपको आगे जब कटिंग करेंगे तो आप अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्राइस की, दोस्तों जो वॉलपेपर हमारे पास या मार्केट में जो भी अवेलेबल है, एक वॉलपेपर 1000 रुपये 1200 रुपये से एक वॉलपेपर हमें मिल जाता है। जैसे कि मैंने बताया है स्टार्टिंग में ही, एक वॉलपेपर जो कवरिंग करता है वो करता है 50 स्क्वायर फुट एरिया करिए, 50 स्क्वायर फुट एरिया एक वॉलपेपर करेगा। अगर हमारी 10 बाई 10 की वॉल है तो उस पर हमारे 2 रोल लगेंगे। अगर हमारी
10 बाई 12 या 10 बाई 15 की वॉल है, उसपे 3 रो लगी। अगर 10 बाई 10 की पे हम 2 रो लगाते हैं, एक रोल अगर आप 1200 या 1000 का लेते हैं, 300 रुपये उसके ऊपर लेबर है, यानी 1500-1600 का हमारा एक रोल बन जाता है। 10 बाई 10 की दीवार अगर हम काउंट करते हैं तो हमारी 3000 या 3200 में दीवार बन जाती है। देखो यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, जो हमारा बिजली का स्विच है उसको अच्छी तरीके से इसको कटिंग कर दी है। यहाँ पे हमारा पेपर कटर की सहायता से इसको फिनिशिंग कर दी है, कटिंग कर दी है। ये देखो थोड़ा कर रहा है लड़का अभी तो, ये देखो। इसके बाद जो हमारी इसकी प्लेट थी, प्लेट को इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देना है, वही फिनिशिंग आ जाएगी, वही स्विच आ जाएगा। कोई इसमें डिस्टर्ब नहीं है, कोई इसमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आता। जो भी हमारे जैसे कि स्विच आ गए है, बल्ब आ गया, या कि कोई भी बीच में कटिंग आती है, कोई हमने डिजाइन बना रखा है, कुछ बना रखा है, उसको पेपर कटर से कटिंग करके उसको वो चीज़ वहीं पे रह जाएगी। इस पे हमारा कोई एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला नहीं है। ये देखो जैसे कि कटिंग कर दी है, वही प्लेट इसके ऊपर लग जाएगी, तो इसमें तो कोई हमारा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है, और ये आसानी से लड़के ही कर देते हैं। कोई हमें इलेक्ट्रीशियन बुलाने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ करने की ज़रूरत होती। जो भी हमारा लेबर वाला लगाता है तो वही उसको खोलेगा और उसको वहीं पे बंद कर देगा। देखो फ्रेंड, कंप्लीट वॉलपेपर हमारा लग चुका है। मैं इसको दिखा देता हूँ। ये देखो, पेपर लगने के बाद हमारी इस वॉल की देखो सर दोस्तों, कितनी तरीके से, कितनी प्यारे से, कितनी अच्छी फिनिशिंग यहाँ पे हमारे लड़कों ने दे दी है। ये देखो यहाँ पे हमें यही लग रहा है हमने यहाँ पे वॉलपेपर नहीं, हमारी जो इंटों की ही दीवार बनी है। दरअसल ये हमने एक मेकअप स्टूडियो है, मेकअप स्टूडियो के अंदर हम लोगों ने ये वॉलपेपर को लगाया है। यहाँ पे जो एरिया आने वाला है, शैम्पू स्टेशन, पेडिग्री सेक्शन यहाँ पे आने वाला है, तो इस पे बहुत ही अच्छी फीलिंग यहाँ पे कस्टमर्स को आएगी। दोस्तों विश्वास है आपको हमारी ये वीडियो वॉलपेपर लगाने का तरीका अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। बाय दोस्तों, टेक केयर यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।